गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज की हमारी मोरल वैल्यू है हमें टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो टाइम भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसी के रिलेटेड हमारी स्टोरी है, हमको समय की इज्जत करनी चाहिए। ओके, शुरू करते हैं। टू फ्रेंड्स होते हैं। वन फ्रेंड का नाम होता है प्रीति और दूसरी वाली फ्रेंड का नाम होता है पिंकी। दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये लंच भी साथ में करती हैं, ये प्ले भी साथ में करती हैं और ये स्टडी भी साथ में करती हैं। लेकिन जो प्रीति है वो बहुत लेज़ी है और जो पिंकी है वो बिल्कुल लेज़ी नहीं है। प्रीति पिंकी से रोज बोलती है, जब भी देखो जब भी क्या कहते हैं काम करती रहती है। अरे ये काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं, ये काम हम कल भी कर सकते हैं, ये काम हम उसके दिन के बाद भी कर सकते हैं। वो सारा काम सिर्फ टालने पे रहती है कि ये वक्त आज ना कर कर हम ये काम कल कर लें। लेकिन पिंकी हमेशा बोलती है नहीं, जिस टाइम पे हमको वर्क दिया गया है हमें उस टाइम पे अपना वर्क पूरा करना चाहिए। अगर हम अपना काम ऑन टाइम नहीं रखेंगे तो हम अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे और टाइम भी निकल जाएगा। तो हमको टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रीति बात ही नहीं मानती है और प्रीति बोलती है, वॉच तो अपने अनुसार ही चलती रहती है, ये तो कभी भी नहीं रुकती, तो क्या इसके अनुसार हमको चलना चाहिए? हमें बिल्कुल नहीं चलना चाहिए इसके अनुसार, ये तो रुकने वाली नहीं है, तो क्या हम भी नहीं रुकेंगे? हम तो अपने अनुसार ही अपना काम करेंगे। जब हमारा मन करेगा काम करने का, जब हमारा मन नहीं करेगा हम वर्क नहीं करेंगे। पिंकी बोलती है, याद है प्रीति, तुमने कल भी मैम से डांट खाई थी क्योंकि तुम्हारा वर्क पूरा नहीं था और आज भी तुम डांट खाने वाली हो क्योंकि आज भी तुमने अपना वर्क पूरा नहीं किया है। प्रीति बोलती है, जैसे मैंने कल झूठ बोला था वैसे मैं आज भी झूठ बोल दूंगी मैम को और बोल दूंगी कि मैम कल पक्का अपना काम पूरा करके ले आऊंगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। और मैम बोलेंगे, ठीक है प्रीति, आप अपना वर्क कल पूरा करके ले आना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। मैम सभी बच्चों की नोटबुक कलेक्ट करवाती हैं और बेंच पे रखवाती है। फिर जब प्रीति की टर्न आती है तो मैम बोलती हैं, प्रीति स्टैंड अप हो जाओ, ये तुम्हारा वर्क आज भी पूरा नहीं है और ये तुम्हारा वर्क कल भी पूरा नहीं था। मैं 1 वीक से तुम्हें इसी वर्क के लिए बोल रही हूँ लेकिन तुम्हारा काम। फिर मैम दोबारा बोलती हैं कि तुम्हारे यूटीज आने वाले हैं, तुमको मालूम है, फिर भी तुम ये अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर रही हो। अगर तुम अपना वर्क कंप्लीट नहीं करोगी तो सारे यूटीज में फेल हो जाओगी बेटा, आप फेल होना चाहती हो। तो प्रीति को बुरा लगता है कि मैम ने पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट कर दी और वे फिर बोलती है, मैम आई एम सॉरी मैम, मैम मैं पक्का मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैम, मैं आपसे अपना वर्क कंप्लीट कर लूँगी, आप मुझे बस 1 डे और दे दीजिए। मैम बोलती है, ठीक है, ये सारा वर्क तुम्हारा कल कंप्लीट होना चाहिए। फिर प्रीति घर जाती है स्कूल से, लेकिन प्रीति मैम की बात ही भूल जाती है कि उसको पढ़ाई भी करनी थी। वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती है, वो सारा दिन खेलती रहती है। फिर नेक्स्ट डे आ जाता है, फिर मैम नोटबुक मंगाती हैं। फिर प्रीति बोलती है, मैम मैं ना अपना वर्क मैम पूरा नहीं कर पाई क्योंकि मैम मेरे ना टम्मी में पेन हो गया था और मैम मेरे गले में भी दर्द हो रहा था, जिसके वजह से मैम फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको रेस्ट करना पड़ेगा, तो आप एक काम करो अपना वर्क नेक्स्ट डे कर लेना। मैम को पता लग जाता है कि प्रीति झूठ बोल रही है, जैसे वो रोज़ झूठ बोलती है। लेकिन मैम बोलती हैं कि इस बच्चे को पता नहीं चल रहा मैं इन्हें वर्क कंप्लीट करने के लिए क्यों बोल रही हूँ। वैसे ही उनके यूटीज़ आ जाते हैं। जब नेक्स्ट डे यूटी होने वाला होता है तो मैम प्रीति को बोलती हैं, प्रीति आप कोई भी यूटी नहीं दे सकते क्योंकि आपका वर्क पूरा नहीं है और मुझे पता है आपको फेल ही होना है बेटा क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया। मैम उसको पूरी क्लास के सामने बोलती हैं, प्रीति इस क्लास में एक ऐसी बच्ची है जो बिल्कुल वर्क नहीं करती है, मेरे 100 बार बोलने से भी इस बच्चे ने वर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो क्या प्रीति को यूटी में बैठना चाहिए? सब बच्चे करते हैं नो, नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। सब बच्चे फिर और तेज बोलने लग जाते हैं, नहीं बैठना चाहिए मैम, ये वर्क पूरा नहीं करती है, इसका कोई काम पूरा नहीं है, ये तो मैम फेल ही होना चाहती है। सब बच्चे इस तरीके से बोलने लग जाते हैं। फिर प्रीति और तेज रोती है, मैम सब बच्चे मेरी बुराई कर रहे हैं, मैम सब बच्चे मुझे गंदा गंदा बोल रहे हैं
बाद मैम बोलती हैं ठीक है अब तुम शांत हो जाओ और अपना ये वर्क पूरा कर लेना, और अगर पूरा नहीं हुआ तो फेल हो जाओगी। प्रीति मैम को प्रॉमिस कर देती है। मैम मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ ये ना वर्क मैम पक्का पूरा कर लूँगी। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरी सारी गलतियों को। मैं आपसे अपना वर्क रोज़ कंप्लीट करूँगी और हर उसी टाइम पे करूँगी जिस टाइम आप वर्क करवाते हो। मैं कोई बहाना नहीं लगाऊंगी कि मैं नोटबुक नहीं लाई या मैं पेंसिल नहीं लेके आई या फिर मेरे हैंड में दर्द हो रहा है या मेरे सिर में दर्द हो रहा है या मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मेरे गले में दर्द हो रहा है। ऐसा मैं कोई बहाना नहीं लगाऊंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैम प्रीति को बोलती हैं ठीक है आप ये वर्क अपना पूरा कर लेना क्योंकि हमारे परसों से यूटी शुरू है। प्रीति मैम को प्रॉमिस तो कर ही आती है कि वह कंप्लीट कर लेगी। वो घर आती है, उसको बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि आज उस पर बच्चे हंसे थे और सभी बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया था। पूरी क्लास को लगने लग गया था कि प्रीति अपना वर्क कंप्लीट नहीं करती है, प्रीति फेल हो जाएगी, प्रीति कभी अपना काम ऑन टाइम नहीं करती, ये गंदे बच्चों में से है और इसके साथ में नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेजी गर्ल है। फिर जब प्रीति अपना वर्क लेके बैठती है, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड पिंकी से सारी नोटबुक तो लेके आई होती है वर्क करने के लिए, जब वो नोटबुक करने बैठती है वो देखती है मेरा तो बहुत सारा काम रह रहा है। वो फर्स्ट नोटबुक लेके बैठती है हिंदी की और वो देखती है मैंने इतना सारा काम नहीं किया। फिर वो हिंदी का पूरा वर्क कंप्लीट करती है। फिर वो इंग्लिश की लेके बैठती है। जब वो इंग्लिश की नोटबुक लेके बैठती है उसके हाथ दर्द होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिन्यू लिखे जा रही थी जिसकी वजह से उसके हैंड पेन हो गया। देन उसके बाद प्रीति ने जाके मम्मा से बोला मम्मा हैंड में दर्द हो रहा है मेरे, आप प्लीज़ इसको क्या कहते हैं मुझे कोई भी क्या कहते हैं मेडिसिन दे के इसमें आराम करा दो क्योंकि मुझे मेरे क्या कहते हैं यूटीज देने हैं जो परसों। फिर उसकी मम्मा उसके हाथ में बाम लगा देती है जिससे उसको आराम आ जाए। लेकिन वो फिर लिख के चली जाती है क्योंकि उसको कल अपना मैम को वर्क पूरा दिखाना है। वो पूरी रात जगती है, वो सारी रात बैठ के वो अपना काम कंप्लीट करती है। जब वो नेक्स्ट डे स्कूल जाती है तो उसको हल्की हल्की सी झपकियाँ आ रही होती हैं। जब मैम बोलती हैं प्रीति प्रीति प्रीति, यस मैम यस मैम। मैम कहती हैं मैं कब से बोल रही हूँ बेटा आप सुन क्यों नहीं रहे हो। वो कहती है मैम सॉरी वो मुझे ना हल्की हल्की ना नींद आ रही है। उसके बाद मैम कहती है इधर आओ, आपको नींद क्यों आ रही है। वो कहती है मैम मैंने सारी रात अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। फिर जब मैम उसका हाथ देखती हैं उसके हाथ में बहुत स्वेलिंग हो रखी होती हैं और मैम कहती हैं देखो मैं इसीलिए बोलती हूँ काम को समय पे करने की ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी बच्चे को। अब आपने ये वर्क तो पूरा कंप्लीट कर लिया, अब आपको इसे लर्न करने में भी टाइम लगेगा। अगर ये आप अपना वर्क टाइम पे कंप्लीट कर लेते ना तो हाथ में स्वेलिंग आती ना आपको नींद आती। इसलिए बोलते हैं बेटा टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर वो अपनी दोस्त पिंकी के बारे में बोलती है हाँ जी मैम मेरी फ्रेंड मुझसे बोलती है कि टाइम की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए ताकि टाइम हमारी रिस्पेक्ट करे। अगर मैं अपना वर्क ऑन टाइम करती तो आज मेरा वर्क पूरा होता और मुझे सिर्फ लर्न करना होता, लेकिन सारा टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ लिखने में ही लगा दिया। लेकिन मैम मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं रोज़ लर्न करूँगी सारे यूटीज़ का और मैं अब से कभी भी टाइम डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी। मैं टाइम